फ्रेंड्स, मैं ओपी सर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो मैराथन है यूपी टेट के अंतर्गत, सी टेट के अंतर्गत समावेशित होने वाले उन समस्त मैथमेटिक्स में चैप्टरों का जिनसे प्रायः एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, उनकी मैराथन हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं इकाई परिवर्तन, मीन्स एक इकाई का दूसरे इकाई में कैसे परिवर्तन करते हैं। जी हाँ, तो बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज आप हमारे यदि चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि हम उससे संबंधित मीन्स इंपॉर्टेंट वीडियो के जितने भी हम कलेक्शन को अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले और आप उसका लाभ उठा पाएं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि मैं जो आपको ये सिखा रहा हूं यह आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बेहिचक आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट डियर फ्रेंड्स, यदि आपको जरा सा भी समझ में आता है तो प्लीज आप एक लाइक जरूर करें। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए चलिए मैं आपको पहले ये थीम बताता हूं कि हम इकाई परिवर्तन के अंतर्गत अध्ययन किस पर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इकाई परिवर्तन मींस यूनिट का डाइवर्जन हम पढ़ेंगे, है ना। इसमें कैसे यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं, तो यूनिट का कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। तो डियर फ्रेंड्स, यूनिट कन्वर्जन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि मापने की मानक इकाइयां, जैसे लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में मापा जाता है कि नहीं, तो मानक इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, लंबाई, वजन एवं क्षमता। क्षमता का यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि लंबाई, वजन, क्षमता। क्षमता का अभिप्राय यहाँ पर इस प्रकार का है कि जैसे वस्तु का आयतन, या हम कह लें कि एक पात्र में क्या है, दूध रखा है तो उसकी मात्रा क्या है। मात्रा का मतलब उसका आयतन कितना है, उस पात्र में वो कितना दूध भरा हुआ है। क्षमता का अभिप्राय यह है, उसके मापन संबंधी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, हम ये भी करेंगे कि समय संबंधी जो इकाई हैं उनके भी संबंध में हम गणना करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। और अन्य इकाइयां भी हैं। अन्य इकाइयों में जैसे डियर फ्रेंड्स तापमान को मापना, धारा को मापना, इस प्रकार का भी संबंध आता है। विभिन्न इकाइयों का, जैसे हम जब समस्त इकाइयों के विषय में लंबाई, वजन, क्षमता, अन्य इकाइयों के बारे में, समय संबंधी इकाइयों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, तो डियर फ्रेंड्स उससे बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी कभी उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि करना भी हम सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, में एक और भी जैसे होता है, कौन सा वर्ष, सामान्य वर्ष, है ना, जनरल वर्ष, जनरल ईयर, और एक होता है लीप ईयर्स माने लौद वर्ष। इसको भी हम पहचानना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं, है ना डियर फ्रेंड्स। फिर हम इसमें गणना करना सीखेंगे, आयु संबंधी गणना, है कि ना डियर फ्रेंड्स। तो इन समस्त फैक्ट्स पर हम अपनी नजर डालेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं मापने की मानक इकाइयों में, जैसे कि लंबाई, यह भौतिक राशि है, लंबाई, वजन एवं क्षमता, इनके मापने संबंधी और इनके इकाइयों के बारे में गणना करना शुरू करते हैं। यूनिट कन्वर्जन के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं कि लंबाई, वजन एवं क्षमता का मापन, मीन्स measurement of length, weight and capacity। ध्यान दीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, लंबाई को मापने के लिए जिस मानक इकाई की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, क्या है वो, मीटर। तो डियर फ्रेंड्स, लंबाई को मापने मीटर इकाई की जरूरत पड़ती है, जबकि वजन को मापने के लिए डियर फ्रेंड्स वजन को
किस मानक की जरूरत पड़ती है, कौन सा वो मानक इकाई है, तो उसका नाम डियर फ्रेंड्स क्या है, ग्राम। तो ग्राम में हम किसको मापते हैं, वजन को। जबकि डियर फ्रेंड्स क्षमता को मापने के लिए जो एक मानक इकाई बनाई गई है वो इकाई क्या है, वो डियर फ्रेंड्स इकाई है लीटर। क्या है, लीटर। तो लंबाई, वजन एवं क्षमता को मापने के लिए जो अलग से इनकी अलग अलग मानक इकाइयां हैं, लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए ग्राम और क्षमता के लिए लीटर है। परंतु डियर फ्रेंड्स कभी कभी हमें ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि बड़ी से बड़ी इकाई और छोटी से छोटी क्या होता है, इकाइयों को मापने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो होता क्या है कि जब हमें बड़ी इकाइयों की जरूरत पड़ती है तो बड़ी इकाइयों में मापने के लिए हमें क्या होता है कि उसमें जो इकाइयां होती हैं डियर फ्रेंड्स ना, कैसे चलती हैं, किसमें रूप में कन्वर्ट होती हैं, 10 गुना के रूप में, 100 गुना के रूप में और किसके रूप में, 1000 गुना के रूप में ऐसे कन्वर्ट कर दी जाती हैं। कौन, बड़ी इकाइयां। कौन, बड़ी इकाइयां। जबकि हमें जब छोटी इकाइयों को होता है तो वो छोटी इकाइयों में किसमें परिवर्तन कैसे कैसे होता है, तो डियर फ्रेंड जो छोटी इकाइयां होती है ना, छोटी इकाइयों को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/, ऐसे 10 गुना इसके रूप में हम कन्वर्ट करते हैं, 1/100 गुना के रूप में और 1/1000 गुना के रूप में ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, ये 10वां हो गया। छोटी इकाइयों को कन्वर्ट करने के लिए किसमें हम उसको कन्वर्जन करते हैं, उसका 10वां, माने 10वां के रूप में इसको क्या बोलेंगे, 100वां के रूप में इसको क्या बोलेंगे, 1000वां के रूप में, ऐसे कन्वर्ट करते हैं छोटी बड़ी इकाइयों के रूप में। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक डेका मीटर बराबर कितना होता है, 10 मीटर के, किसमें, 10 मीटर। अब आप देखिए, अब एक ही डेकामीटर, मात्र एक डेकामीटर में कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो मीन्स क्या है, डेकामीटर जो है वो मीटर से बड़ा हुआ कि नहीं। तो कुल मिलाकर डेकामीटर बड़ी इकाई हो गई और बड़ी इकाई से हम छोटी इकाई में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक ही डेकामीटर में कितना हो गया, 10 मीटर। अर्थात 10 मीटर का अर्थ है कि इसका 10 गुना बन गया कि नहीं, 10 से कम 10 गुना बना कि नहीं बना, मतलब 1 मीटर का क्या गुना बन गया, 10 गुना। लेकिन जब मैं कहूंगा कि 1 मीटर में कितना डेकामीटर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो ये मीटर जो है डेकामीटर से कौन सी इकाई है, छोटी है। तो इस छोटी को कैसे मापेंगे, इसको कहेंगे 1/10 डेकामीटर, है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं 1/10 हुआ कि नहीं हुआ। और इस प्रकार से जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अर्थात जो मीटर है इसमें कितने सेंटीमीटर, तो जब 100 सेंटीमीटर होगा तभी तो 1 मीटर के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो मीटर इकाई है ये क्या है, बड़ी है और आई कौन है, छोटी। तो बताइए यहाँ 100 गुना हुआ कि नहीं, 1 सेंटीमीटर का 100 गुना है कि नहीं है ना। लेकिन जब हम इसमें कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 1/100 मीटर। तो बताइए ये 100वां बना कि नहीं 100वां बना, है कि नहीं। यहाँ ये 100 गुना है जबकि ये 1/100 गुना है, माने 100वें के रूप में है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। और मैं आपके लिए लंबाई, मीटर और वजन संबंधी, देख पा रहे हैं, लंबाई, वजन और क्षमता संबंधी जो है ना एक सारणी बना दे रहा हूं, उसके अंतर्गत बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स देखते हैं इकाई परिवर्तन संबंधी, यूनिट कन्वर्जन संबंधी जो एक टेबल में बना दिया हूं, यह आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। जैसे डियर फ्रेंड्स हम क्या है, अपने बाएं से दाएं ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इकाइयां जो है ना छोटी होती चली जाएंगी। ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे बनाया है, ऊपर युक्त जो ऐसे एक पंक्ति दिख रही है कालम नुमा ऐसे करके, एक कालम में दिया है 1000, 100, 10, 1, 10वां, 100वां, फिर 1000वां, है कि नहीं। यहां पर देख पा रहे हैं किलो में बदलना है तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे, हेक्टो में बदलना है 100 का गुणा करेंगे, डेका में बदलना है 10 का गुणा करेंगे, है ना। फिर इकाई माने 1 सामान्य हो गया 1, फिर डेसी में बदलना है 1/10 से गुणा करेंगे, सेंटी में बदलना है 1/100 से करेंगे, मिली में बदलना है तो उस राशि में 1/1000 से गुणा करेंगे।
मापने की जो इकाइयां हैं, लंबाई, वजन, क्षमता। आपको पता है लंबाई को मीटर में मापते हैं, वजन को ग्राम में और क्षमता को किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, यदि मैं एक, यहां मीटर है और यहां क्या है, किलो है, तो यदि मैं कहूं कि 1 किलो में, मतलब 1 किलोमीटर में, देखिए किलो के नीचे लिखा है, यहाँ है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। तो हम ये कह सकते हैं किलो, हेक्टो, डेका। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, क्या कहे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, है कि नहीं। इस तरीके से हम इसको आसानी से याद करते हैं। क्या क्या मैंने कहा किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, मिली, फिर उसके बाद क्या, डेसी, सेंटी, ऐसे करके मिली करेंगे। तो क्या क्या, किलो, हेक्टो, फिर ध्यान दीजिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी मिली, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे लंबाई को मापना हो, चाहे वजन को मापना हो, चाहे क्षमता को मापना हो, मीन्स लंबाई को मीटर में, वजन को ग्राम में, क्षमता को लीटर में, तो मीटर, ग्राम, लीटर, चाहे वो भौतिक इकाइयां लंबाई, वजन, क्षमता क्यों ना हो, लेकिन इनका जो डियर फ्रेंड्स उपसर्ग है सबके लिए समान है। उपसर्ग का मतलब, आप उपसर्ग को हिंदी में अच्छे से जानते हैं कि मीटर से पहले क्या लगा, किलो लगा, ग्राम से पहले क्या लगा, किलो लगा, लीटर से पहले क्या लगा, वो भी किलो ही लगा। तो चाहे किलोमीटर हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे किलो लीटर हो, या यहाँ पर देख लीजिए, चाहे हेक्टोमीटर हो, चाहे हेक्टोग्राम हो, चाहे हेक्टोलीटर हो, डेकामीटर, देख पा रहे हैं, डेकाग्राम, डेकालीटर, मीटर, ग्राम, लीटर, यहाँ देखिए डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर, है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं, चाहे लंबाई, वजन, क्षमता कोई भी हो, परंतु इनके इकाइयों के मापने में जो उपसर्ग है सबके लिए समान है। चाहे किलो, हेक्टो, देख पा रहे हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, कुछ भी है, सबके लिए क्या है, समान है। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे देखिए, मुझे जैसे कहना है कि 1 किलो क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो आप किलो को देखिए, किलो यहाँ पे आइए किलोमीटर में और जाइए सीधे किसमें, मीटर में। तो मैं कहा था ना कि 10 गुना होता है, 100 गुना होता है, 1000 गुना होता है। तो चूंकि मैं बड़ी राशि को किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, छोटी राशि में, मतलब बड़े इकाई को छोटी इकाई में। तो डियर फ्रेंड्स 10 गुणे, देख पा रहे हैं 100 में जैसे ही 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि 1 किलो में कितना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। और मैं कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 1 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर के। अब कह दूं कि 1 डेकामीटर में कै मीटर, तो 1 डेका में कितने मीटर, 10 मीटर होंगे। ऐसे ही उस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ। अब हम कह दें कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 1 मीटर में डियर फ्रेंड्स कितना होगा, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना होगा, 10 डेसीमीटर, है कि नहीं। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। और 1 मीटर में कितना मिली मीटर, तो 1 मीटर में देख पा रहे हैं यहाँ इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 1000 मिली मीटर। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस तरफ की इकाइयां दसवां, सौवां और हजारवें के रूप में है, छोटी हैं, और इस तरफ से 10, 100, 1000 इसके गुना के रूप में, इधर बड़ी दिखाई गई, उधर छोटी। ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। चाहिए तो आप क्या है कि ये जो इकाई परिवर्तन यूनिट कन्वर्जन के लिए मैं एक सारणी आपके लिए बना दिया हूं, आप इसको इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मापने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है साधारण तौर पे क्या माना जाता है, सेकेंड। बट डियर फ्रेंड्स यदि हमें सेकेंड से भी और उसके हिस्से को पढ़ना है तो उससे भी छोटी इकाइयां होती हैं,
है कि नहीं। बट प्राय यही माना जाता है कि सेकंड जो होता है वो समय की सबसे छोटी इकाई है। हालांकि क्या डियर फ्रेंड्स, हालांकि सेकंड से भी छोटी इकाई होती है, जैसे नैनो सेकंड, पीको सेकंड, इस प्रकार से और भी छोटी इकाइयां होती हैं। बट हमको साधारण तौर पे अपने इस लेवल में सिर्फ इसी सेकंड को ही जानना है। तो जो डियर फ्रेंड्स सेकंड होती है ना, वो क्या है, समय की सबसे छोटी इकाई। तो फिर उसके बाद आती है डियर फ्रेंड किसकी, मिनट की। तो मैं कह दूं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड के। कितना होता है डियर फ्रेंड, 60 सेकंड के, है ना। अब बात करते हैं मिनट के बाद डियर फ्रेंड्स घंटा की। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। ध्यान दीजिएगा, बदलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको कंठस्थ करते जाएंगे। 1 घंटा बराबर कितना होता है डियर फ्रेंड, 60 मिनट के। अब ऐसे करते हुए बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो 1 घंटे में क्या हो गया, 60 मिनट। फिर डियर फ्रेंड्स एक दिन की बात करते हैं हम। एक दिन, तो डियर फ्रेंड्स एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। यदि हमको एक दिन में कुल मिलाकर मिनट बताना है तो 24 से हम मिनट में गुणा कर देंगे, और हमें सेकंड बताना है तो 24 गुणे 60 कर लेंगे, तो हमें वो पूरा सेकंड पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना सेकंड होता है कि नहीं। अब दिन से हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स सप्ताह की। तो एक सप्ताह जो होता है डियर फ्रेंड्स ना, एक सप्ताह जो होता है वो कै दिन का होता है, 7 दिन का होता है। कितना, 7 दिन का। अब हम सप्ताह से बात कर लेते हैं किसकी, माह की। माह मीन्स महीने की। तो एक माह में डियर फ्रेंड्स कितना दिन होता है, एक माह में डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है, 30 दिन भी होता है, और 31 दिन भी होता है कि नहीं। आप 28 को 29 को अच्छे तरीके से आप जानते हैं। जिस वर्ष में फरवरी आप जानते हैं 28 दिन की रहेगी, तो वहां पर वही फरवरी 28 की, और जिस वर्ष में फरवरी क्या होता है 29 दिन की रहेगी, तो 29 दिन। ये कब डियर फ्रेंड्स आता है, तो यह एक सामान्य वर्ष में है, और यह एक लीप वर्ष में आता है कि नहीं। इसकी अभी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। माह हो गया। अब डियर फ्रेंड्स एक वर्ष की बात कर लेते हैं। जो एक वर्ष होता है ना, एक वर्ष इक्वल टू कितना होता है, 12 माह के। कितने माह के, 12 माह, है कि नहीं। और 12 माह हो गया। अब डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, जैसे पक्ष की बात करते हैं। एक पक्ष, एक पखवाड़ा। एक पछवाड़ा जो होता है, एक पखवाड़ा कितने का होता है, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, तो एक पक्ष जो होता है कितने दिन का माना जाता है, 15 दिन का माना जाता है कि नहीं। अब जैसे पक्ष के बाद जानने के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि एक सामान्य वर्ष कितने के बराबर होता है, एक सामान्य वर्ष। तो डियर फ्रेंड्स अब यही शुरू होने वाला है कि एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो अब इस 365 दिन में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, 365 दिन में 52 सप्ताह होता है। 365 दिन में 52 सप्ताह होगा, और एक दिन होगा। कैसे दिन, एक दिन, है कि नहीं। जबकि डियर फ्रेंड्स एक लीप वर्ष में, लौंद वर्ष में, एक लीप ईयर में, एक लीप वर्ष जो होता है उसमें 366 दिन होता है। और इस 366 दिन की बात हम कर लें तो इसमें भी क्या होता है, 52 सप्ताह होगा। क्या होगा, 52 सप्ताह, और इसमें कै दिन होंगे एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, और जबकि 4 वर्ष के बाद जब धीरे धीरे 1/4 भाग बढ़ते 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 4 वर्ष में एक दिन में बदल जाता है, तो 65 बजाय कै दिन हो जाता है, 66 दिन। तो ये लीप वर्ष हो जाता है डियर फ्रेंड्स, है ना। और लीप वर्ष जो होता है हर सामान्य वर्ष के चौथे वर्ष आता है। इसी में फरवरी क्या होती है, 29 दिन की हो जाती है। अब डियर फ्रेंड्स बात करते हैं एक दशक की। एक दशक की, तो डियर फ्रेंड जो एक दशक होता है ना, वो 10 वर्ष के बराबर होता है। 10 वर्ष की समय जो होती है एक दशक कहलाती है। और एक शतक जो होता है डियर फ्रेंड्स वो क्या होता है, एक शतक जो होता है वो 100 वर्ष के बराबर होता है। एक शतक की बात कर रहे हैं तो वो 100 वर्ष का है, और एक दशक की बात कर लें तो कितना होता है, एक दशक होता है डियर फ्रेंड 10 वर्ष का। तो ये सामान्य सी जानकारी किसके विषय में, ये समय संबंधी इकाई के बारे में। अब चलिए डियर फ्रेंड्स थोड़ी सी और अध्ययन कर लेते हैं अन्य इकाइयों के बारे में। हम बात कर लेते हैं अदर यूनिट की, अन्य इकाइयां। अन्य इकाइयां, अदर यूनिट की बात कर लेता हूं मैं। जैसे डियर फ्रेंड्स
हम बात करते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, तो 1 वर्ग जो किलोमीटर होता है डियर फ्रेंड्स ना, वो 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। किसके होता है? 100 हेक्टेयर। और ये किसका मात्रक है डियर फ्रेंड्स? ये क्षेत्रफल संबंधी मात्रक है, ये क्षेत्रफल संबंधी मात्रक है कि नहीं। और 1 मीट्रिक टन की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, 1 मीट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन जो डियर फ्रेंड्स होता है वो 10 क्विंटल के बराबर होता है, 10 क्विंटल के बराबर होगा। किसके? 10 क्विंटल के बराबर होता है। और 1 क्विंटल बराबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? जो 1 क्विंटल होता है वो डियर फ्रेंड्स 100 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके 100 किलोग्राम के बराबर। तो ये जो मीट्रिक टन है डियर फ्रेंड्स ना, इसको आप जानते हैं, ये जो मीट्रिक टन हो गया क्विंटल, क्विंटल, तो ये जो क्विंटल है डियर फ्रेंड्स ना, ये दोनों किसके हैं? ये वजन के मात्रक है कि नहीं। अब बात कर लें डियर फ्रेंड्स 1 दर्जन की, तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है डियर फ्रेंड्स? 1 दर्जन बराबर होता है, 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं होती हैं, है ना। 1 दर्जन बराबर कितनी? 12 वस्तुएं। तो ये जो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं, ये क्या था? गिनती है ना, तो ये गिनती की तरह माना जाता है इसको। 1 दर्जन में कितनी होती हैं? 12 वस्तुएं। और अगर 1 ग्रूस की बात करें डियर फ्रेंड्स, किसकी? 1 ग्रूस की, तो 1 ग्रूस में जो होता है 144 वस्तुएं होती हैं। कितनी? 100। ये भी गिनती का मात्रा है, क्योंकि गिना जा रहा है ना कितनी वस्तुएं हैं इसमें। और ऐसे ही बात करते हैं कि डियर फ्रेंड्स एक जो फुट होता है, 1 फुट, तो 1 फुट जो होता है डियर फ्रेंड्स वो 12 इंच के बराबर होता है। किसके इंच? 12 इंच के। ये लंबाई का मात्रक डियर फ्रेंड्स मापा जाता है, ये लंबाई का अन्य मात्रक है 12 इंच। और 1 इंच की बात कर लें तो 1 इंच में डियर फ्रेंड्स होता है 2.54 इतना सेंटीमीटर लगभग, है कि नहीं। इतना सेंटीमीटर क्या होता है? लगभग होता है। और यदि आपको 1 फुट में सेंटीमीटर मापना है, 1 फुट में क्या सेंटीमीटर, तो 1 फुट में डियर फ्रेंड्स 30 सेंटीमीटर होता है लगभग। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर क्या होता है? लगभग होता है कि नहीं। तो ये सब देख पा रहे हैं आप। तो ये जो फीट हो रहा है, इंच है, ये सब लंबाई का मात्रक है। ये सभी लंबाई क्या होते हैं? अन्य मात्रक। डियर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि लीप ईयर्स को कैसे पहचानेंगे। लीप वर्ष, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ लीप ईयर्स, कैसे इसको आप पहचानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी जो होती है सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेती है, कितना समय लेती है। तो डियर फ्रेंड्स पृथ्वी जो है ना, सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन, ध्यान दीजिएगा, 5 घंटे 48 मिनट तथा 45 सेकंड लेती है। पृथ्वी जो होती है ना डियर फ्रेंड्स, सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट तथा 45 सेकंड लेती है। तो डियर फ्रेंड्स यही 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड चलते 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 चौथे वर्ष में क्या होता है? एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है? 365 दिन के बजाय एक कंप्लीट दिन और मिल जाता है चौथे वर्ष में। इसीलिए टोटल कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। तो जिस भी वर्ष में 366 दिन हुआ उसी वर्ष को हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। और ऐसा कब कंप्लीट होता है? फरवरी के माह में, है ना। तो जब साधारण वर्ष होता है तो उसमें क्या होता है? फरवरी 28 दिन की होगी। लेकिन जब यही 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड जैसे ही चौथे वर्ष में 4 वर्ष के बाद प्रवेश करेंगे साधारण वर्ष के बाद, तो ये पूरा एक कंप्लीट डे में चेंज हो जाते हैं, मीन्स 24 घंटा हो जाता है। तब वो एक दिन में बदलकर सीधे 366 दिन हो जाता है। समझ में आया आपको? अब मैं यही कहा था कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है,
जबकि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होता है। अब फिर जानकारी हासिल करते हैं, किस वर्ष को आप पहचान पाएंगे कि वह वर्ष एक लीप वर्ष है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं, जिस वर्ष में आप 4 की भाग पूर्णतया दे देंगे, मतलब जो वर्ष 4 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाएगा, वह वर्ष एक लीप वर्ष होगा और उसमें 366 दिन होंगे। जैसे डियर फ्रेंड, सन 2000 देख पा रहे हैं आप, सन 2000, और ये जो सन 2000 है, ये जो है इसमें 4 की भाग पूरी तरह विभाजित है, इसलिए सन 2000 जो है ना, वो पूरा का पूरा लीप वर्ष है कि नहीं। और जैसे डियर फ्रेंड्स, सन देख पा रहे हैं 2004, ये भी क्या है, ये भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ ये लीप वर्ष बनेगा। कौन सा बनेगा, लीप वर्ष। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक शत वर्ष भी आता है। शत वर्ष माने शत का मतलब है 100वां से मतलब है 100वां। तो 100वां वर्ष कैसा होता है, 100वां वर्ष ऐसा होता है जैसे सन 1600, सन 1900, सन 2000, है कि नहीं, सन 2400, सन 3000, देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, ये शत वर्ष कहे जाते हैं। और जो लीप वर्ष होगा, जैसे सन 2001, सन 2002, 2003, सन 2019, सन 2018, 1999, है कि नहीं, सन देखिए 1987, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी वही साधारण वर्ष अथवा क्या है, लीप वर्ष हो सकते हैं। लेकिन जो शत वर्ष होता है वो इस प्रकार से होता है। शत वर्ष का मतलब है जिसमें 1 2 3 4 5 नहीं रहेगा, वो जैसे रहेगा सन 400, सन 1800, सन 1900, 1600, 2000, 2400, इस तरीके का ये शत वर्ष होता है। तो शत वर्ष को कब मानेंगे, ये शत वर्ष क्या हो गया, यह शत वर्ष में ये लीप वर्ष होने वाला है कि नहीं, तो इसमें 4 की भाग नहीं देंगे, इसमें 400 से भाग देंगे डियर फ्रेंड। किससे भाग करेंगे, इसमें 400 से भाग करेंगे, ना कि 4 से करेंगे। तो 400 से अगर पूरी भाग एक शत वर्ष में जाती है, तो वह शत वर्ष जो होता है, वह शत वर्ष क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष में चेंज हो जाएगा। जैसे सन 1600 है कि नहीं, यह शत वर्ष है, और शत वर्ष को हमें पता लगाना है कि यह क्या है, यह एक लीप वर्ष है कि नहीं है। तो इसमें हम 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से देंगे। तो 400 से भाग पूरी इसमें चली जाती है, एक क्या है, शत वर्ष क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। सन जैसे 2000 आया, 2000 और 2001 देख पा रहे हैं, हम इसको मानेंगे एक शत वर्ष। कौन सा वर्ष मानेंगे, एक शत वर्ष। और शत वर्ष क्या है, एक लीप वर्ष में बदलेगा, तो हम इसमें 400 से भाग करेंगे, 4 से नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, में 4 से पूरी बढ़िया से भाग चली जाएगी, इसलिए यह एक क्या है, यह एक लीप वर्ष भी है। समझ आया आपको। तो इस तरीके से आप पता लगा पाएंगे एक शत वर्ष को और एक साधारण वर्ष को, कब वो लीप वर्ष में बदल जाता है ना। तो ऐसे ही करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। अगली वीडियो में हम आपके लिए उपस्थित होंगे, मीन्स जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई होगी तो आप एक लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।